हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मा माइंड यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है शिकमिक एसिड पाथवे। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर या फिर आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज का जो टॉपिक रहता है उससे प्रीवियस ईयर्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर हम शिकमिक एसिड पाथवे की बात करें तो इसी साल शिकमिक एसिड पाथवे में से एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। तो अगर जिस किसी ने भी उस टॉपिक को पढ़ा होगा या जिस किसी को भी थोड़ा भी आइडिया होगा, उसका वो क्वेश्चन सही चला गया हो। वी विल डिस्कस आगे जाके कि क्या क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so here again, there are few kids who are talking to each other, and this one girl is asking her other two friends that, do you know about metabolites? So yes, we all know about what are metabolites. So metabolites are of primary and secondary. There are of two types. There are primary and secondary metabolites. Okay, and the other girl is saying that secondary metabolites are formed from primary ones. Secondary metabolites क्या होते हैं? बनते हैं, फॉर्म होते हैं किससे? प्राइमरी मेटाबोलाइट से। साथ ही साथ इसमें क्या होती है? मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं इनमें। मेडिसिनल वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो थेराप्यूटिक वैल्यूज भी होती है। ओके, देन द गर्ल इज आस्किंग और शी इज थिंकिंग कि मेडिसिनल वैल्यूज, सो हाउ मेडिसिनल वैल्यूज? सो they show pharmacological actions in our body, unlike carbohydrates and lipids. So कार्बोहाइड्रेट और लिपिड क्या करते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से होते हैं? एल्कलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, टैनेंस होते हैं, रेजिन्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस शो करते हैं। ओके, एंड जो कार्ब्स एंड लिपिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। दे परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब जो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। Okay, so again the girl is asking कि you told that secondary metabolites are formed from primary, मतलब secondary metabolite primary से कैसे बनते हैं? ये सब कैसे होता है? तो ये बोल रहा है कि ये कैसे होता है? सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये फिर सोचने लगी कि भाई सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? तो अगर आपके दिमाग में भी ये सब कंफ्यूजन है, ये सब आपके दिमाग में भी यहाँ से ये यहाँ से वो सब चलता आ रहा है, सो डोंट बी कंफ्यूज। यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इस वीडियो से आपको क्या पता लगेगा? इस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि पाइरूवेट, पाइरूवेट जो कि सिंपल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, मतलब ग्लाइकोलिसिस से बनता है। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जो पाइरूवेट ग्लूकोज के सिंपल ब्रेकडाउन से बनता है, वो पाइरूवेट आगे जाके कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक अमीनो एसिड कैसे फॉर्म करता है? एंड ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ये ही आगे जाके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कि शिकमिक एसिड पाथवे क्या होता है। व्हाट इज शिकमिक एसिड पाथवे? इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसमें से स्पेशल जो है वो तीन अमीनो एसिड होते हैं, जिसको आप पीटीटी से याद कर सकते हो: फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन। ठीक है, पीटीटी, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन या एंड टाइरोसिन, या फिर टीपीटी, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप याद कर सकते हो। तो तीन अमीनो एसिड होते हैं: ट्रिप्टोफैन होता है, फिनाइल एलानीन होता है एंड टाइरोसिन होता है। ये तीनों अमीनो एसिड्स जो है वो शिकमिक एसिड पाथवे से बनते हैं। तो शिकमिक एसिड पाथवे इज द की इंटरमीडिएट। शिकमिक एसिड पाथवे ना ही प्रिकर्सर है, ना ही एंड प्रोडक्ट है। ऐसा क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है कि शिकमिक एसिड पाथवे में जो शिकमिक एसिड होता है वो क्या होता है, उसका क्या रोल होता है? क्या वो प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है? क्या वो इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है? क्या वो एक बाय प्रोडक्ट है, या फिर वो एक मेन प्रोडक्ट है, या फिर आप कह सकते हो एंड प्रोडक्ट है? सो करेक्ट आंसर वुड बी
intermediate. Shikmic acid is the key intermediate. Okay, and it is for the biosynthesis of C6C3 unit. यही क्वेश्चन जो है ये इस ईयर के जीपैट 2024 में पूछा गया था। C6C3 यूनिट शिकमिक एसिड पाथवे का। ठीक है, एंड इसके अलावा ये टाइरोसिन फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन है ना, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है दैट शिकमिक एसिड पाथवे से किन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो टाइरोसिन फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। देन नेक्स्ट इज द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर। अब आपको पता तो चलेगा कि इंटरमीडिएट क्या है, शिकमिक एसिड एक इंटरमीडिएट है। ओके, शिकमिक एसिड इज द इंटरमीडिएट, लेकिन प्रिकर्सर क्या है? सो देयर आर टू प्रिकर्सर। पहला होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। व्हाट इज द फर्स्ट वन? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब ये कहाँ से आता है? सो ये आता है ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज धीरे 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 करके ब्रेक डाउन होकर पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो वही ग्लाइकोलिसिस से या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से आप बोल सकते हो क्या आ रहा है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। सेकेंड इंटरमीडिएट क्या होता है? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम P3, मतलब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है उससे आता है क्या? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एंड जो पहला है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, वो कहाँ से आता है? ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, अब इस पाथवे का रोल क्या है? अब ये डायरेक्टली तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं बना रहा, तो इसका क्या रोल है? सो इट इज फॉर द प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ सम फिनोलिक फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स लाइक फ्लेवोनॉइड, काउमेरिन, टैनिन एंड लिग्निन। अब ये क्या है? इन सब के लिए एक प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं। कौन? ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो है ना, वो ही इनका प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रिकर्सर फॉर इंडोल डेरिवेटिव्स एंड मेनी एल्कलॉइड्स एंड एरोमेटिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो एल्कलॉइड जो इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं उसका भी ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, चलो हम देखते हैं। हमने क्या देखा था? दो इंटरमीडिएट होते हैं। पहला होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, दूसरा होता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो ये जो दो इंटरमीडिएट है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, आप स्ट्रक्चर के साथ इस चीज को समझो। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, दीज अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डोल कंडेंसेशन के क्या रूल होते हैं वो पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो रूल वूल लगा के आप समझ लेना। एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों कंपाउंड्स जाते हैं, क्या नेसेसिटीज है एल्डोल कंडेंसेशन की वो सब आप लोगों को पता है। यू हैव स्टडीड इट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दीज अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड फॉर्म दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का क्या नाम है? 3 डीऑक्सी डी एराबिनोज हेप्टिलोजोनिक एसिड 7 फॉस्फेट। इसी को शॉर्ट में आप बोलते हो DAHP। क्या बोलते हैं इसको हम? DAHP। इतना बड़ा नाम लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, याद करने की भी आई थिंक जरूरत नहीं पड़ी। DAHP ही याद कर लो, काफी रहेगा। DAHP। ठीक है, 3 डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टिलोजोनिक एसिड 7 फॉस्फेट। लेकिन हो सकता है अब जरूरत पड़ जाए तो ये भी याद कर लेना। ओके, ये है इस पूरे कंपाउंड। ओके, अब देखो अगर आप, तो इसका ये 7th पोजीशन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, देन 3 डीऑक्सी है एराबी हेप्टिलोजोनिक एसिड, मतलब 7 कार्बन की चेन है इसलिए हेप्ट आया है। एसिडिक ग्रुप है, COOH दिख रहा है तो ये एसिड है। 7th पोजीशन पे फॉस्फेट है। तो ऐसे आपको नाम पता करना भी आ जाएगा कि नाम कैसे आता है DAHP का। ओके, अब क्या होता है? ये देखो सब छोटा हो गया। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट अंडरवेंट एल्डोल कंडेंसेशन एंड फॉर्म्ड DAHP। अब DAHP NAD प्लस और कोएंजाइम्स, NAD प्लस एंड अदर कोएंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या करेगा? साइक्लाइजेशन करेगा अपना आपस में। ऐसा है अभी ये घूम के साइकिल बना लेगा। ओके, cyclization, and after undergoing cyclization it will form this structure। ये स्ट्रक्चर किसका है?
डिहाइड्रोक्विनिक एसिड का, 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड का। ओके, अब ये 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में से एक H2O का मॉलिक्यूल हटा, एक वाटर मॉलिक्यूल हटा इसमें से, एंड ये क्या बना लेगा, 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। देखो, शिकमिक एसिड इंटरमीडिएट के पास तक आ गए हम, 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। अब 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। ओके, अब आप बोलोगे ये 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में से कहाँ का पानी हटा है। आप अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक ये OH हटा। ओके, एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो डबल बॉन्ड आ गया एक जगह, है ना, डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड आने का मतलब कि इनमें से किसी कार्बन, जहां तक तो हम अगर माने तो इस कार्बन पर जो H था, इस कार्बन पर जो H था, वो H और ये OH, ये दोनों हट गए, तभी यहाँ पर क्या आया, डबल बॉन्ड। अब इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा ना घुमा फिरा के देखोगे तो वैसे ही दिखेगा। ठीक है, अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दे तो ये डबल बॉन्ड हो और OH इधर आ जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है, ये यहाँ रहता, तो ये यहाँ आ गया, स्ट्रक्चर थोड़ा ट्विस्ट हो गया तो। ठीक है, उसके बाद आपका डबल बॉन्ड OH OH ये सारा है। ठीक है, सो एक H2O का मॉलिक्यूल हटा, तो ये 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड से क्या बन गया, 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर फिर क्या रोल आएगा, NADPH का रोल आएगा। NADPH विल कन्वर्ट इनटू NAD प्लस, NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, और एक जो H मॉलिक्यूल है, ओके, वो आ जाएगा यहाँ। कहाँ आया, अब वो H किसके पास आएगा, वो H आएगा ये O के पास। किसके पास आएगा, NADPH का जो H आएगा वो किसके पास आएगा, O के पास आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये तीन जगह OH OH दिखेंगे आप, 1 2 3। यहाँ पे कितना था, ये 1 और 2 था। ये COOH वाला तो हटा ही दो, ये तो एक ग्रुप लगा ही हुआ है पहले से। दिस इज सेम। ओके, ये सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O था उसकी जगह क्या आ गया, एक OH आ गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा शिकमिक एसिड का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर शिकमिक एसिड। शिकमिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्हाई, बिकॉज शिकमिक एसिड इज द की इंटरमीडिएट। ओके, शिकमिक एसिड क्या है, की इंटरमीडिएट है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, कहाँ तक पहुंच गई थी हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी पहुंच गई थी ये शिकमिक एसिड तक। शिकमिक एसिड बन गया यहाँ पे, ये बन गया था शिकमिक एसिड। कैसे बना था, फिर से, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट कहाँ जाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन होता है, क्या बनाते हैं, DAHP बना देते हैं। DAHP बना, साइक्लाइजेशन हुआ, क्या बन गया, 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हुआ, क्या बन गया, 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। NADPH ने अपना एक H दे दिया, क्या बन गया, शिकमिक एसिड। अब देखो, अब रोल आता है ATP का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। ये अपना एक फॉस्फेट दे देगा किसको, इसको, शिकमिक एसिड को, और खुद बन जाएगा क्या, ADP। अपना एक फॉस्फेट इसने यहाँ दे दिया और खुद क्या बन गया, ADP बन के बाहर निकल गया। अब जो वो एक फॉस्फेट ग्रुप है उसको भी कहीं जुड़ना है, वो कहाँ जुड़ेगा, वो ये जुड़ गया O के साथ। तो ये वाला जो O रहेगा ना, इसका ये H हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा वो O के साथ। ठीक है, बाकी अब देखो, बाकी जो सेम है, OH है यहाँ पे, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, ये COOH है, ये COOH है ना। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या है ना, घूम मतलब एक्सप्लेनेशन के वजह से घुमा दिया गया है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, बस क्या चेंज हुआ, फॉस्फेट का जो ग्रुप आना था वो यहाँ लग गया, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या बना, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। वाई, बिकॉज अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर, ये हो जा
उसके बाद ये हो जाएगा 2 यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। सो शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। उसके बाद यहाँ पर पीईपी। नाउ व्हाट इज पीईपी? दिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पीईपी क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। तो अब एक ही मॉलिक्यूल नहीं है ना फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का, एक सिस्टम में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के। तो अब शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट में वापस क्या आया? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आया, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटा। और इस सब के बाद जोड़ने घटाने के सब कुछ करने के बाद आपके पास जो एक मोइटी यहाँ पर रिमेनिंग रहेगी। अब देखो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो उसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ आकर जुड़ जाता है, ये इस जगह पर आकर जुड़ जाता है। ओके, फॉस्फेट वही है, एसिड वही है, वाटर मॉलिक्यूल हटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया? ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का हिस्सा है वो कहाँ जुड़ा? ये जुड़ा। ये क्या बनाएगा? 5 इनॉल पाइरुवेल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये पूरा इसका नाम हो गया। अब आगे देखो, कहाँ तक क्या बन गया था? ये बन गया था हमारा 5 इनॉल पाइरुवेल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। ओके, ये बन गया था। अब ये जब बना, तो यहां से H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या होगा? ये रिलीज होगा। ये रिलीज होगा 3H, 1P और 4O। तो 1P और 4O तो ये हो गए, और 3H भी रिलीज होंगे। सो H3PO4 यहां से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा? कोरिज्मिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा? कोरिज्मिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और, शिकमिक एसिड अगर रोहित शर्मा है तो कोरिज्मिक एसिड विराट कोहली है। ठीक है, कैप्टन कौन है? शिकमिक एसिड। टीम इंडिया का कैप्टन कौन कहलाएगा? शिकमिक एसिड कहलाएगा। कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। तो शिकमिक एसिड क्या है? रोहित शर्मा है। लेकिन टीम का एक अच्छा तगड़ा प्लेयर कौन है? विराट कोहली है। ठीक है, अगर किसी को ये पसंद नहीं है तो अपने क्रिकेटर का नाम ले लेना साथ में। ओके, चलो, तो हम आ गए थे विराट कोहली पे, मतलब कोरिज्मिक एसिड पे। ठीक है, अब ये कोरिज्मिक एसिड जो है ये बहुत इधर उधर झोल झाल भी करता है। क्या झोल झाल करता है? लेट्स सी। कोरिज्मिक एसिड, अब कोरिज्मिक एसिड आगे जाएगा, क्या बनाएगा? एंथ्रानिलिक एसिड। एकदम से नहीं बनाएगा, बीच में बहुत सारे 2 या 3 स्टेप्स हैं। कोरिज्मिक एसिड टू एंथ्रानिलिक एसिड कन्वर्जन में 2-3 स्टेप है, जो कि हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हमने क्या किया? कोरिज्मिक एसिड से सीधा एंथ्रानिलिक एसिड बना दिया। कोरिज्मिक एसिड से क्या बना दिया? सीधा हमने एंथ्रानिलिक एसिड बना दिया। कोरिज्मिक एसिड से बना एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड में एक्ट करेगा कौन? सेरीन। एंथ्रानिलिक एसिड में कौन एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है यहाँ पर सेरीन। तो एंथ्रानिलिक एसिड और सेरीन मिलकर क्या बना देंगे? ये बनाएंगे हमारा पहला अमीनो एसिड, जो कि है ट्रिप्टोफान या ट्रिप्टोफैन, जो आपको बोलना हो। ये बन गया हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज ट्रिप्टोफैन। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये क्या बन गया? ट्रिप्टोफैन। आपको क्या याद रखना है? कोरिज्मिक एसिड, कोरिज्मिक एसिड के बाद एंथ्रानिलिक एसिड और फिर ट्रिप्टोफैन। ओके, फिर अब इसको थोड़ा हमने साइड में कर दिया। कोरिज्मिक एसिड तो बीच में ही है। कोरिज्मिक एसिड से क्या बना था? एंथ्रानिलिक एसिड बना था। एंथ्रानिलिक एसिड ने सेरीन के साथ एक्ट करके बनाया था ट्रिप्टोफैन। ये एक कहानी ये हो गई इस तरफ। ठीक है, कोरिज्मिक एसिड से कैसे ट्रिप्टोफैन बना, एक कहानी यहाँ हो गई। अब कोरिज्मिक एसिड की दूसरी कहानी भी चल रही है। ठीक है, कोरिज्मिक एसिड की दूसरी कहानी भी चल रही है। कोरिज्मिक एसिड ने आगे एक्ट करके रिएक्ट करके क्या बनाया? प्रीफेनिक एसिड बनाया। प्रीफेनिक एसिड, ये प्रीफेनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। कोरिज्मिक एसिड ने बनाया प्रीफेनिक एसिड। अब देखो, ये प्रीफेनिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर का एक एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड, दिस वन, ये है इसका स्ट्रक्चर। एक CO2 आउट हुआ, एक H2 आउट हुआ, और क्या बन गया, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब फिनाइल पायरुविक एसिड आगे जाके क्या बना लेगा, फिनाइल एलानीन बना लेगा। कैसे बना लेगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड वो है, एसिडिक ग्रुप जो है वो हट जाएगा और अमाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओके, ये बन जाएगा फिनाइल एलानीन, हमारा दूसरा अमीनो एसिड। पहला क्या बना था, ट्रिप्टोफैन बना था, दूसरा क्या बनेगा, फिनाइल एलानीन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अभी कोरिज्मिक एसिड ने अपनी दो तरफ चलने वाली आदत किसको लगा दी, प्रीफेनिक एसिड को लगा दी। इसने बोला बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ठीक है, कोरिज्मिक एसिड ने क्या बनाया, एक बनाया था ट्रिप्टोफैन। फिर क्या बनाया उसने, फिर उसने बनाया प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड ने क्या बनाया, फिनाइल एलानीन बनाया। अब प्रीफेनिक एसिड को तो भाई एक और जगह जाना है। अब चलो, प्रीफेनिक एसिड एक और जगह गया, अब वहां से H2O नहीं निकला, सिर्फ क्या निकला, CO2 निकला। CO2 निकला, और अब H2O पूरा नहीं निकला, लेकिन एक H तो निकलना पड़ेगा। एक H कैसे निकला, जो ये NAD+, यहाँ कहीं, हाँ ये है, ये NAD+ निकला था ना, ये NAD+ घूम फिर के कहाँ आ गया, ये प्रीफेनिक एसिड के पास आ गया। ये प्रीफेनिक एसिड के पास आया कौन, NAD+। NAD+ आया, उसने ले लिया एक H। अब अगर यहाँ पर सिर्फ CO2 निकला, H2O रहता, तो यहाँ पर कितने H रहते, दो H रहते, एक H और एक ये OH, है ना। तो ये जो ये वाला H रहता ना, ये चला गया NAD के पास, और ये बन गया NADH। NADH बना, और फिर क्या बनेगा, अब OH तो है यहाँ पे। अब फिनाइल पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, सेम है, सेम है। ये क्या कहलाएगा, इसके पैरा पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, इसलिए ये कहलाएगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। पैरा पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। नाउ दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन। अगर आप देखोगे टाइरोसिन और फिनाइल एलानीन में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ एक डिफरेंस है, विच इज पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप होना। ये बन गया हमारा तीसरा हीरो, टाइरोसिन। पहला कौन बना था, ट्रिप्टोफैन। दूसरा कौन बना, ये फिनाइल एलानीन। और तीसरा कौन बन गया, टाइरोसिन। ठीक है, अब ये पूरा आपके स्क्रीन पर शिकमिक एसिड पाथवे विजिबल है। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जो भी चीज है। ठीक है, इसमें कोई भी आई थिंक गड़बड़ नहीं है, ना ही इसमें मैंने कहीं बीच में मैं इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, बस ये फिर से सुन लो। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्लस इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन टू फॉर्म DAHP। DHP undergoes cyclization to form 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड में से एक पानी निकला, क्या बन गया, 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। उसमें से एक NADPH कन्वर्ट हुआ NAD+ में, क्या बनाया, शिकमिक एसिड। शिकमिक एसिड ने ATP से लिया एक फॉस्फेट ग्रुप, और ATP बन गया ADP। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया शिकमिक एसिड के थर्ड पोजीशन पे, सो बना शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का एक और मॉलिक्यूल इसके पास आ गया, H2O को इसने बाहर कर दिया, और खुद खुद ने क्या बना लिया, 5 इनोल पाइरुवेट शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। फिर इसमें से फॉस्फोरिक एसिड निकला, बना क्या, कोरिज्मिक एसिड। शिकमिक एसिड कौन है, रोहित शर्मा। कोरिज्मिक एसिड कौन है, विराट कोहली। ठीक है, वाई आई एम नेमिंग देम लाइक दिस, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, बिकॉज कोरिज्मिक एसिड के होने से ही आगे एंथ्रानेलिक एसिड बनेगा, आगे प्रीफेनिक एसिड बनेगा। तो एंथ्रानेलिक एसिड बना, एंथ्रानेलिक एसिड के साथ किसने रिएक्ट किया, सेरीन ने रिएक्ट किया, और क्या बना दिया आपका पहला अमीनो एसिड,
ट्रिप्टोफैन। फिर कोरिस्मिक एसिड प्रीफेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बनाता है क्या, एक फिनाइल पायरुविक एसिड और एक पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड बनाएगा फिनाइल एलानीन, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड बनाएगा टाइरोसिन। फिनाइल एलानीन और टाइरोसिन में क्या डिफरेंस है, पैरा पोजीशन पर एक OH ग्रुप का डिफरेंस है। ओके, ये देख लो तीनों अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पर। ऑलराइट, एंड अगर आपको सिर्फ विदाउट स्ट्रक्चर नेम बाय नेम चीजें चाहिए है, तो ये वाली स्लाइड पे सारा कुछ नेम से ही लिखा है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सब कुछ नेम से लिखा है। और ये जो 1 2 3 4 लाल कलर से लिखा है, ये स्टेप बताता है कि फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, ऐसा। सो आपके पास दोनों तरह से चीजें हो गई। दिस स्लाइड फुल कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ, एंड देन दिस स्लाइड इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट शिकमिक एसिड पाथवे। इसके अगर आपको इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जानने हैं, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है, आपको लेना है फार्मा माइंड्स का संकल्प कोर्स। संकल्प कोर्स पे हम लोग सारी चीजों को विथ ट्रिक्स एंड टिप्स याद कराते हैं, पढ़ाते हैं। सो आपको उसका बेनिफिट जरूर जरूर मिलेगा। सो एंड फॉर दिस वीडियो, अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको संकल्प बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला हुआ है आपके लिए। आप इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर संकल्प बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो। एंड अगर आपको संकल्प बैच पे रजिस्टर करना है, अगर आपको उस बैच को परचेस करना है, तो यहाँ पर जो नीचे बैंड चल रहा है ना, उस बैंड में कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।